आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अमीर आदमी का क्या जा रहा है, तो नुकसान तो सारा गरीब आदमियों को है। अब हमें पता लगता है कि हमारा काम छिन गया है, कितने रुपए जा रहे हैं हमें ही तो पता है। 90% चांस है कि इस बार इंडिया गठबंधन का यहाँ से विधानसभा निकल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदो ना। महंगाई मुद्दा नहीं है, हैं? महंगाई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल मुझे आज तक नहीं पता चला। अमीरों को तो कोई दिक्कत ही ना है, पेट्रोल देखो कितना हो रहा है, गरीब आदमी को तो पता लगेगा। अमीर आदमी को क्या पता चल रहा है, वो तो 500 का वो तो टंकी फुल करवाएगा आधी। मेरी खुद की झुग्गी हटा दी, मैं झुग्गी में रहता था। आज कमरे से कमरा लेके किराए से रह रहा हूँ। 7,000 रुपये कमरा है खाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी यादव है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अश्विनी भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव का आपने परिणाम देखा, इन परिणामों को देखते आपको लगता है कि गाजियाबाद को उपचुनाव में बीजेपी को यूपी में झटका लग सकता है इस बार? 90% चांस है कि इस बार इंडिया गठबंधन का यहाँ से विधानसभा निकल सकती है। और कुछ बीजेपी नेताओं की भी आपस की जो लड़ाई झगड़ा है, कुछ तो वहाँ से कमज़ोर है और इंडिया पूरे मजबूत के साथ यहाँ की विधानसभा जीत सकते हैं। बीजेपी में जो आप कलेश बता रहे हैं, वो लखनऊ और दिल्ली वाला, योगी जो मोदी जी वाला, हाँ, वो पूरा असर डालेगा योगी मोदी वाला और हो सकता है यहाँ इंडिया को फ़ायदा मिल जाए। अरे जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी की जो अपनी छवि है वो यूपी में खुद बनाई है उन्होंने, अगर योगी जी को हटा देती है बीजेपी या मोदी और अमित शाह हटा देते हैं, आपको लगता है बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? लोकसभा भी विधानसभा भी योगी का अपना खुद का वोट बैंक है यूपी में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नुकसान इसलिए क्योंकि योगी जी की नहीं सुनी गई। योगी जी टिकट जो दिए गए थे सीधे ऊपर से दिए गए थे और सारे टिकट ऊपर से हैं, अमित शाह और मोदी जी के द्वारा। अहंकार लेकर डूब गया। हाँ, अहंकार लेकर डूब गया। अगर योगी जी टिकट यहाँ देते तो शायद हो सकता है उनकी इतनी सीटें इंडिया की ना पाती हैं। लेकिन यादव जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप गाजियाबाद के निवासी हैं, इसको गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ तो कहा जाता है, लेकिन विकास के मामले में अगर हम देखें, यहाँ तमाम मुद्दे हैं, समस्या क्या क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। बारिश पड़ जाए बिल्कुल निकला नहीं जाएगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरा, अभी गुंडागर्दी भी बहुत है, रोजगार तो है ही नहीं। और इससे पहले वीके सिंह थे यहाँ, उन्होंने तो खैर कुछ करा ही नहीं। इसको गढ़ कहना सही होगा? गढ़ का मतलब होता है, आप गढ़ तो कह रहे हैं, गढ़ के हिसाब से विकास तो हो। हाँ, गढ़ तो कहना ठीक है, हर बार बीजेपी की सीट निकली है लेकिन विकास नहीं हुआ है। यही कारण है? यही कारण था। ये कारण नहीं है। हम ऐसा होता आदमी को बलगाते हैं। अब मैंने इन छोटे छोटे आदमियों को कुछ पैसा दे रखा है। इनका आज कहना यह है, भैया आज नहीं कल नहीं, यहाँ जितने भी खोके वाले हैं सब पे मेरा पैसा है। अब जब उन्होंने पैसा लिया था मुझसे तो उन्होंने अपनी बीवी या बच्चे या इन सबसे नहीं बोला था, लेकिन आज वो उन्हें खड़े कर देते हैं कि ये मर गया, ये होगा, ये तो कौन देगा। तो वो ये क्यों नहीं पूछते कि जब मैंने पैसा दिया था तो तेरी बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तब भी तो दिया था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। मेरी बात बताइए, जब आप गढ़ की बात करते हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, 10 साल में कुछ ऐसा बताइए, दिल्ली से नजदीक है बिल्कुल गाजियाबाद, क्या दिया गया गाजियाबाद को बीजेपी के राज में? सबसे पहले तो हाईवे दिया गया। मैं 2000 से जॉब कर रहा हूँ नोएडा में, कभी भी ये NH नहीं बना था। किसी भी गवर्नमेंट आई, मायावती, मुलायम सिंह, सबकी, ये NH किसी के बस की नहीं था बनाना, बीजेपी गवर्नमेंट आई बनाई। आज मैं अपने घर से मुश्किल से 10 मिनट में नोएडा पहुंच जाता हूं। एक काम हो गया। दूसरा कंपनी में जॉब बहुत है। अब आदमी ये कहता है कि नौकरी करनी है। आपने पूछा 4 और आदमियों से, उन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी एक लड़का यहाँ खड़ा था जिसका नाम है प्रांशु, गाड़ी में बैठा है, ये भी पढ़ा लिखा है, इसे भी दिखाइए। अभी मैं इससे कह दूँ कि एक एप्लीकेशन लिख दे बस इंग्लिश में, तो 0। तो नहीं, नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरियां हैं, लोगों में काबिलियत नहीं है, आप ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, नौकरी बहुत है, जितना भी चाहिए नौकरी बहुत है। आप आज मेरे साथ चलिए, जो क्या बेरोजगारी इधर बीजेपी के राज में ज्यादा क्यों बढ़ी? लोग पहले के इंग्लिश को बिल्कुल फराटेदार बोलते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, लेकिन तब नौकरी होती थी। अब नौकरी कौन नहीं करना चाहता? यही कहना चाहते हैं कि नौकरियां होती थी, आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना उस समय। नहीं, नौकरी है, बहुत है, लेकिन हर कोई आदमी, अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली फॉर एन एग्जाम्पल, अब मुझे भी नौकरी चाहिए 50,000 रुपये की। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि अगर ये मेरे अवनीश भाई खड़े हैं, इन्होंने इसके लिए कितना स्ट्रगल करा है। इन्होंने 3,000-4,000 से स्टार्ट करा, आज 15-16 साल बाद ये आए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में पानी की समस्या है नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा पानी है। चलिए मेरे घर पे मोटर चलाते ही आपके सामने पानी में जल भराव की समस्या नहीं है, पानी भरने की समस्या नहीं है? कहीं भी नहीं है। चलिए अब हाँ, आप मुझे वहाँ ले जाएं जहाँ नदी किनारे घर बना हुआ है,
तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। किसने कही थी? गवर्नमेंट तो नहीं कह रही हिंडन के किनारे घर बनाओ, इलीगल है इसलिए बना रही है। प्रॉपर्टी खरीदो ना। महंगाई मुद्दा नहीं है, हैं? महंगाई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल मुझे आज तक नहीं पता चला। कहाँ कमरे हैं जी, कमाई कहाँ, बिल्कुल नो मान लो जमा भी नहीं निकल पाती है। ये तो यही है, हमारे सारे और लोगों की मतलब 20-25 लड़के हमारे द्वारा काम करते थे और हमारे सारे उनका खर्चा पानी निकल जाता था, उनकी दुआओं से हमारा भी हो जाता था जो भी था। पर अब तो कुछ नहीं रहा। महंगाई इतनी हो चुकी है बहुत। देखो जी, GST TST, अब बताओ अगर 30 लाख का टेंडर है, 18% GST, 18% TST, सब चीज़ तो ये लगने लगी हैं। बताओ कहाँ से देगा आदमी? काम क्या किया फिर आपके अनुसार? भाई देखो, काम इन्होंने कुछ भी, हिंदू मुस्लिम देखो हिंदू मुस्लिम की तो हम कह नहीं सकते, इन्होंने कुछ करा नहीं करा। हमारे महंगाई बहुत बढ़ चुकी है गरीब आदमियों के लिए, मतलब बहुत। गरीब आदमी की सरकार नहीं है आपके अनुसार? नहीं जी, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है गरीब आदमी की सरकार। अमीरों को तो कोई दिक्कत ही ना है, पेट्रोल देखो कितना हो रहा है, गरीब आदमी को तो पता लगेगा। अमीर आदमी को क्या पता चल रहा है? वो तो 500 का वो तो टंकी फुल करवाएगा आते ही। अमीर आदमी का क्या जा रहा है? तो नुकसान तो सारा गरीब आदमियों को है। अब हमें पता लगता है कि हमारा काम चिन गया है, कितने रुपए जा रहे हैं हमें तो पता है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? भाई 6th क्लास पढ़ा था बस। आगे क्यों नहीं पढ़े आप? भाई पढ़े क्या, बस काम में लग गए थे, स्थिति ऐसी थी। घर की स्थिति बेकार थी, हाँ जी। कहाँ पाए? आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए था? हाँ जी, पढ़ना क्या, लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद किसका। अब एक बात बताओ, ये लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी आज मुझसे कम ही कमा रहे हैं। भाई देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी कहाँ नौकरी मिल रही है बताओ? सीधी सी बात है, कहाँ नौकरी मिल रही है बताओ? सही बात। एक को भी गिनवाओ वहाँ नौकरी मिल रही है, किसको मिल रही है? मेरे इतने हैं, देखो इतने हैं, बताओ किसको नौकरी है? ये तो असम है। किसके पास नौकरी नहीं है? किसके द्वारा, किसी के द्वारा नहीं है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में काम करते हैं, हाँ जी। इसको बीजेपी का गढ़ तो कहते हैं लोग, गढ़ के हिसाब से कुछ काम धंधा भी काम करवाया नहीं कराया विकास के मामले में? देखो हमें गरीब लोगों की झुग्गियाँ हटाई हैं यहाँ से और काउंटर मिटवाए हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर है, पहले यहाँ पे है ना बहुत सारे काउंटर लगे रहते थे और गरीब लोग, मेरी खुद की झुग्गी हटा दी, मैं झुग्गी में रहता था, आज कमरे से कमरा लेके किराए से रह रहा हूँ। 7,000 रुपये कमरा है खाली।